डिक्टेटरशिप करते हैं जो है मोदी जी, विपक्ष को बोलने नहीं देते हैं, कहते हैं विपक्ष वाले अगर कोई आवाज़ उठाते हैं तो उठाकर जेल में डाल देते हैं। इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है, काम करना बड़ा मुश्किल होता है। राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि उनके कार्यकर्ता उनसे बात नहीं कर सकते मोदी जी से, मोदी जी को डरते हैं, और कांग्रेस में है जिनको चाहिए शीर्ष नेतृत्व से डायरेक्ट उनके कार्यकर्ता बात करते हैं। ये बिल्कुल सरासर झूठ है। क्या नाम है सर? डॉक्टर बी.डी. पांडे, पूर्व निगम पार्षद, चेयरमैन दिल्ली नगर निगम, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, पूर्वांचल प्रकोष्ठ रह चुका हूँ, अभी प्रदेश कार्यकारिणी में हूँ। अच्छा, क्या माहौल है, क्योंकि विधानसभा चुनाव सामने है, लेकिन केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो जेल में हैं। वो तो अपने पापों की सज़ा भुगत रहे हैं, उसमें कोई क्या कर सकता है। उन्होंने जो पाप किए हैं उस पाप की सज़ा तो उन्हें भुगतनी ही है। दिल्ली के जनता के साथ सबसे बड़ा छलावा करने वाला व्यक्ति यही है। आज तक राजनीति के अंदर इस तरीके का निकम्मा आदमी कहीं देखने को मिला नहीं। जैसा केजरीवाल की जो फितरत है वो ये है कि चोरी करके वो सीना जोरी दिखा रहा है जनता के बीच में। जनता हर बात को समझती है, आज नहीं तो कल वो नंगे होंगे और उनको सज़ा होगी, सज़ा भुगत करके ही निकलेंगे। इससे पहले वो निकल नहीं सकते किसी कीमत पे। उनके पाप का घड़ा भर चुका है और दिल्ली की जनता जो है वो सब जानती है। दिल्ली का चुनाव विधानसभा का चुनाव जरूर है। आपने बार बार अभी जो चर्चा किया कि दिल्ली का चुनाव, मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पूरे हिंदुस्तान के लोग रहते हैं, पूरी दुनिया के लोग रहते हैं। यहाँ का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दे पे होता है। बेशक विधानसभा का चुनाव है लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे पे चुनाव होता है। मोदी के नाम पे चुनाव यहाँ होगा और दोबारा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार विधानसभा में बनाएगी, ये निश्चित तौर पर। आम आदमी पार्टी वाले तो कहते हैं कि मोदी जी व बीजेपी वाले केजरीवाल से डरते हैं, इसलिए बाहर नहीं निकलने देते हैं। वो कहते हैं कि बीजेपी वालों की वजह से जो है केजरीवाल जी जेल में हैं। आप एक बात बताइए, CBI, ED, ये जितनी भी एजेंसियां देश के अंदर बनी हुई हैं ये मोदी जी ने बनाई है क्या? ये मोदी जी ने तो नहीं बनाई है ना, ये भारत के संविधान के अंतर्गत बनाई हुई एजेंसियां हैं सारी, और वो अपना काम कर रही हैं। तो ये मोदी जी क्या कर सकते हैं इसमें? मोदी जी की क्या गलती है? चोरी करो तुम, बेईमानी करो तुम, घोटाले करो तुम, नाम लो मोदी जी का नहीं निकलने दे रहे हैं। भाई मोदी जी क्यों निकलने नहीं दे रहे हैं तुम्हें? मोदी जी ने कभी तुम्हें कहा, किसी मीडिया में बोले हो कि भाई इनको बंद निकलने दो, किसी पब्लिक के सामने बोले हो तो एक बात आती है सामने, समझ में आती है बात, लेकिन इस तरीके का बोलना बिल्कुल उचित नहीं है। मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री इस देश को ना पहले कभी मिला है ना मिलने वाला है। इस देश की जनता जानती है। आज हमारी कुछ सीटें कम हो गई, इसका ये मतलब नहीं कि हम चुनाव हार गए हैं। चुनाव हम नहीं हारे हैं, चुनाव इस देश की जनता वो हारी है जो इस देश की शुभचिंतक है, वो जनता हार गई है। यहाँ पर लोगों को ठगा गया, लोगों को ठगा। राहुल गांधी ने जो लोगों को पैसे भेजने की बात की, खटाखट सबके अकाउंट में पैसे डालोगे। अरे चुनाव के टाइम पे ऐसी बातें करनी चाहिए हैं? ये देश का लोकतंत्र है क्या? हैं? लोगों को बहकाते हो गरीब जनता को। तुमने सैकड़ों वर्ष, तुम्हारे दादा परदादा यहाँ पर रहे, तुम्हारी माँ यहाँ पे रही, तुम्हारी दादी यहाँ पर रही, उन्होंने राज किया, उन्होंने भी क्यों खटाखट तब क्यों नहीं दिया था पैसा? अब तुम्हारे घर से आ रहा पैसा खटाखट? इस रिजर्व बैंक तुम्हारे पुश्तैनी बाप का है क्या कि तुम खटाखट पैसे दोगे? कहाँ से आएगा पैसा? ये कोई तरीका थोड़ी चुनाव लड़ने का है। जनता को बरगला करके चुनाव लड़ना ये गलत बात है। कांग्रेस वाले तो कहते हैं कि जब से मोदी जी आए हैं तब से लोकतंत्र खतरे में है, जो है संविधान खतरे में है, डिक्टेटरशिप करते हैं जो है मोदी जी, विपक्ष को बोलने नहीं देते हैं, कहते हैं विपक्ष वाले अगर कोई आवाज़ उठाते हैं तो उठाकर जेल में डाल देते हैं। इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है, काम करना बड़ा मुश्किल होता है। काम करके तो दिखाएं कोई एक भी देश के अंदर, एक काम कोई अच्छा किया हो बता दे मैंने ये काम किया देश हित में। सिर्फ बकवास करने को छोड़ के इस व्यक्ति ने कोई काम नहीं किया। 2 कौड़ी का आदमी है, उसकी भी कोई गलती नहीं है, उसके खानदान की गलती है जिससे वो पैदा हुआ है। इस देश के अंदर वो उनको लेकर चलना चाह रहा है, हमें थोड़ी लेकर चलना चाह रहा है, इस देश को थोड़ी लेकर जाना चाह रहा है। इस देश की जनता को समझना होगा कि वो क्या है, हम क्या हैं। नहीं, वो तो कहते हैं कि जब तक कांग्रेस की सरकार थी तब तक भाईचारा था, बीजेपी आई चारों तरफ नफरत हो गया। और बीजेपी, उन्होंने ये भी कहा हिंदू हिंसक है, आपने सुना होगा जो है संसद में। हिंदू के बारे में बोलने वाला हमेशा मिटा है, इनके भी दिन पूरे हो गए, भी मिट जाएंगे। हिंदू आज का नहीं है, हिंदू सनातन हजारों वर्ष पुराना, लाखों वर्ष पुराना सनातन है। उन्होंने कहा कि जैसे अयोध्या में हराए हैं वैसे 4 राज्यों के चुनाव में भी हराएंगे। ये उनकी बातों से चुनाव नहीं जीतेगा, हारेगा कोई। भारतीय जनता पार्टी उनके बातों से नहीं चलती, भारतीय जनता पार्टी अपने कामों से चलती है। भारतीय जनता पार्टी अपने कामों के बूते पे चुनाव जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी में तो राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि उनके कार्यकर्ता उनसे बात नहीं कर सकते मोदी जी से, मोदी जी को डरते हैं,
और कांग्रेस में है जिनको चाहिए शीर्ष नेतृत्व से डायरेक्ट उनके कार्यकर्ता बात करते हैं। ये बिल्कुल सरासर झूठ है। मोदी बहुत छोटे पायदान के कार्यकर्ता रहे हैं, कार्यकर्ताओं की पीड़ा को समझते हैं, सभी कार्यकर्ताओं की बात को सुनते हैं, सभी कार्यकर्ताओं को मिलते हैं और सभी कार्यकर्ताओं को ये अधिकार भी अगर कोई नहीं तो हमारे पास और बहुत सारे सोर्सेस हैं, मोदी तक बात पहुंचाई जाती है। मोदी जी जैसा व्यक्ति, मैंने पहले भी कहा फिर कह रहा हूं, इस देश को प्रधानमंत्री मिलने वाला नहीं है। इस देश को अगर कोई कुछ दे सकता, मोदी 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 और दूसरा कोई नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। बाकी दोस्तों आप जुड़े रहिए डेली न्यूज़ इंडिया पर, ढेर सारा अपडेट ढेर सारे वीडियो के माध्यम से मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।